अभी एकदम हाल फिलहाल में एक पुस्तक मैं पढ़ रही हूँ जो क्रिटिकल रेस थ्योरी पर है। ये पुस्तक शैलेंद्र भैया ने खरीदी, इस पर मैं विस्तार से बाद में चर्चा करूंगी। ये अमेरिका में कुछ लफंगों ने, मेरे शब्द को नोट कीजिए, कुछ लुम्पेन एलिमेंट ने, लुम्पेन की हिंदी होगी लफंगे, लुच्चे, लंपट। ये सब मैं टेक्निकल बात कर रही हूँ, कोई साहित्यिक बात नहीं कर रही हूँ। तो लुम्पेन एलिमेंट ने, लुच्चे लफंगे लोगों ने, इंटेलेक्चुअल नहीं कह रही हूँ, बौद्धिक नहीं कह रही हूँ, शुद्ध कह रही हूँ, लुच्चे लफंगे लोगों ने अमेरिका जी में शुरू की। अब इसका विस्तार जी। पर बाद में चर्चा करूंगी। अब ये हम्म, लुच्चे लफंगों को यूरोप और अमेरिका में वोक कहते हैं। जी वोक क्या है? हाँ कम्युनिस्ट जो खत्म हो गए उनका ये वमन है। और कम्युनिस्ट कौन है? वो चर्च के वमन है। वमन का मतलब क्या बोलेंगे? वोमिटिंग है, जो उल्टी कर दिया है। हाँ तो हाँ। इनका जो इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में जो हैसियत है वो है जो सुबह झाड़ू लगाकर उठाकर कूड़ा बाहर फेंका जाता है, वो इनकी हैसियत है। कहाँ पर? यूरोप और अमेरिका में। लेकिन ये जी। अभी वहां पर प्रभावी हो गए हैं। अच्छा। तो यूरोप अमेरिका के संदर्भ की बात मैं बाद में करूंगी। तो ये जो वोक लोग हैं, ये लेफ्टिस्ट का छोड़ा हुआ उतरन है। कैसा उतरन? जो जीर्ण शीर्ण है। किन कम्युनिस्टों का जीर्ण शीर्ण ये उतरन है? जो कम्युनिस्ट 1917 में एक रूस को सोवियत रूस नामक स्थान पे रूल कर रहे हैं। लेनिन हाँ के हाँ। बाद जो स्टालिन है वो इतना भयंकर हो गया है कि चर्चिल को, रूजवेल्ट को ये लगातार विचार करना पड़ रहा है हाउ टू हैंडल इट। और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का जियो पॉलिटिक्स इन कम्युनिस्टों के कारण निर्धारित हो रहा है। और ये कम्युनिस्ट 1990 आते आते हवा में उड़ गए, सोवियत रूस का विखंडन हो गया। तो जी कहेंगे जी ये चीन नाम की जगह तो बचे हुए हैं, तो चीन नहीं, इसका नाम झुआंगुआऊ है, जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी कहती है। तो यहाँ भी ये हवा हवाई हो गए हैं 1990 के बाद। यूनाइटेड जी। स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको कहते हैं, वेस्टर्न यूरोप के फाइनेंशियल इकोनॉमिक इंटरवेंशन के कारण। तो इस पर भी आज बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो माने यूरो अमेरिका में इस समय बहुत प्रभावी है। क्यों प्रभावी है? चर्च को तोड़ने के लिए। और ये लोग कौन है जिनको मैं कचरा कह रही हूं? जो आत्महीनता के भयंकर शिकार हैं, जिनको यही नहीं पता कि वो पुरुष है, स्त्री है, कुत्ता है, बिल्ली है, मुर्गी है या छिपकली है। और ये भिन्न भिन्न समय में कुत्ता बिल्ली होते रहते हैं। यानी एक ऐसा समुदाय जो अपने ही नजर में गिरा हुआ है। अब ये बता रहा है आरएसएस वालों को। कब? जो आपका प्रश्न है, अचानक अन्याय की चर्चा हो रही है। ऐसे अन्यायों की चर्चा जिसके बारे में हम सनातनियों ने सुना ही नहीं, और ये चर्चा अचानक हो रही है। तो ये अचानक क्यों हो रही है? अचानक इसलिए हो रही है, ये जो वोक एलिमेंट है, अब वोक का अर्थ वेक से है, वोक से है, हम इसको लुम्पेन एलिमेंट कहते हैं। यूरोप अमेरिका का जो अमेरिका यूरोप में भी बहुत प्रभावी है। इसका ये जो लुम्पेन लुच्चा एलिमेंट है, ये ज्ञान दे रहा है आरएसएस चीफ को। मैं चीफ कह रही हूं तो अकेला मोहन भागवत नहीं, और भी 8-10 होंगे, कौन है मैं नहीं जानती। वो आगे आगे बोलेंगे तो बोली से पता चलेगा। ये ज्ञान दे रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी को।
और ये ज्ञान देने में समर्थ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आरएसएस चीफ प्लस आरएसएस इंटायर ऑर्गेनाइजेशन नरेंद्र दामोदर दास मोदी को यूरोप अमेरिका का एबीसीडी नहीं पता है। इनको ये तक याद नहीं है कि ये जो लोग हैं अमेरिका में, इन लोगों ने भयंकर जेनोसाइड से दूसरे की भूमि पर कब्जा कर रखा है। इन सबों को ये तक स्मरण नहीं। ये सब कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आरएसएस चीफ। तो ये दो नाम है दो ग्रुप के हेड्स के। इनको ये नहीं पता कि वहां पर अफ्रीकन लोगों के साथ क्या क्या हुआ। इनको ये नहीं पता कि यूरोप की स्त्रियों के साथ क्या हुआ, यूरोप के पुरुषों के साथ क्या हुआ, वृद्धों के साथ क्या हुआ, बच्चों के साथ क्या हुआ। धर्म मीमांसा चैनल में हम लोगों ने कुछ चर्चा की है। तो ये लोग इनको ज्ञान दे रहे हैं कि देखो जी, तुम्हारे यहाँ ब्राह्मणों ने ऐसे ऐसे अन्याय किए हैं। तो ये लोग आकर इसका प्रचार कर रहे हैं। तो इसका प्रचार ये लोग क्यों कर रहे हैं? 4-5 कारण हो सकते हैं। किंतु यदि भारतीय या सनातन धर्म के ज्ञान मीमांसा के आलोक में देखा जाए तो ये कौन लोग हैं जिनकी बुद्धि वर्तमान में पहले किए गए पाप के कारण बुद्धि भ्रष्ट है। पाप का जब फल मिलना होता है तो संस्कृत का श्लोक आप बताएंगे कि भगवान बुद्धि पहले हर लेते हैं। पंकज जी, वो श्लोक बताएंगे रामचरितमानस का दोहा कि जब भगवान को दंड देना होता है, पाप का फल होता है, तो बुद्धि पहले हर लेते हैं। जाका प्रभु दारुण दुख देही ताकर बुद्धि आगे हर ले। हाँ, और ऐसे ही कथन संस्कृत में भी है, गीता जी में भी है। तो ये क्यों कर रहे हैं? अरे ये कौन लोग हैं? नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 के बाद उस विराट भारत के बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री हैं। 2014 में, 14 से 19, 19 से 24, 24 में इनकी अपनी दुर्बुद्धि के कारण बहुमत गया, बट दे मैनेज बहुमत। और उसके बाद अपने पैर पर कुल्हाड़ी दे मारा। आरएसएस का क्या स्थिति है? 100 साल तक जो करना चाहे वो 2014 में ऐसा अद्भुत रूप में सफल प्रतिभूत हुआ, सफलता से मतलब प्रतिबिंबित हुआ। क्या? न केवल भारत के केंद्र में इनकी सत्ता है, बल्कि भिन्न भिन्न राज्यों में सत्ता है। तब हिंदू समाज के द्वारा ये लतियाए जा रहे हैं। पंकज जी, पिछले 80 साल में जीते जी नेहरू की ऐसी फजीयत नहीं हुई थी। कभी नहीं। के बावजूद इंदिरा गांधी की ऐसी फजीयत नहीं हुई थी। नहीं हुई। बोफोर्स के बाद ये सब लग गए थे, वीपी सिंह, अरुण शौरी वगैरह, बोफोर्स वाले मामले को लेकर। इसके बावजूद भारतीय जनमानस की सहानुभूति राजीव गांधी के साथ थी। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत का प्रधानमंत्री, मैं तो बोलती थी, लेकिन जो मैं बोलती थी वो लाखों लोगों के हृदय को छूता था। जब मैं कहती थी मेरा नरेंद्र, भारत का मेरा सम्राट, इसका हम अभिषेक करना चाहते हैं, तो ये बहुतों के हृदय को स्पर्श करता था। ये अचानक, अब प्रधानमंत्री के लिए तो मैं क्या कहूं, लेकिन सही शब्द तो ये है, लतियाए जा रहे हैं। तो अब क्यों लतियाए जा रहे हैं? क्योंकि जिन अन्यायों की ये चर्चा कर रहे हैं, उन अन्यायों का एक सिंगल एविडेंस भारत में नहीं है। एक सिंगल एविडेंस, न लिटरेरी एविडेंस है, न लोकोक्ति में है, न लोक जीवन में है, न कथा में है, न कहानी में है।
अंबेडकर यानी भीमराव सकपाल, भीमराव सकपाल, इनका सही नाम तो यही है। भीम इनका, राम जी इनके पिताजी का, सकपाल इनके घर का कुल नाम। तो भीमराव सकपाल, कब इनका देहांत हुआ है पंकज जी? याद नहीं, देखना पड़ेगा। अच्छा, जब भी हाँ 1947 के बाद है, हाँ 1950, हाँ, 55, 56 में कभी है। छप्पन तो सत्तावन कभी है। इन्होंने जो लेखन किया है उसमें जो चर्चा है, अगर हम्म, उसको भी ऑथेंटिक मान ले तो कुल अन्याय क्या बता रहे हैं कि साहब पानी नहीं पीने दिया, साहब हमको जाति सूचक शब्द से अपमानित किया। और एविडेंस क्या कह रहा है कि बड़ौदा महाराज, जिनको 11 या 15 या 13 तोपों की सलामी है, ही इज पिकिंग जी अप वेल ब्राइट स्टूडेंट despite his so-called caste, and he sends him to Europe or America for higher learning. कितने ब्राह्मण के बच्चे गए थे उस समय? ये भीमराव सकपाल लगातार सूट बूट पहन रहे हैं। इनके पिताजी दादाजी ब्रिटिश फौज में है, प्रिविलेज्ड क्लास, और ये लगातार ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं ब्रिटिश सत्ता यहाँ बनी रहे। और इसके बावजूद इनको जवाहरलाल नेहरू शासन में ले रहे हैं। ये गांधी के प्रचंड विरोधी हैं। वो पूना पैक्ट वाला इस सकपाल के मामले में ही हुआ था ना पंकज जी? हाँ हाँ, वो अलग इलेक्ट्रोड की मांग की थी, हाँ, इलेक्टोरेट अलग। पूना पैक्ट उसी से रिलेटेड है। ये गांधी के विरोधी हैं, ये नेहरू के विरोधी हैं। इसके बावजूद अंग्रेजों के जाने के बाद इनको नेहरू अपने मंत्रिमंडल में लेते हैं। ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 1947 के बाद चुनाव लड़ते हैं। आप कुछ किसी काम में व्यस्त हैं? नहीं नहीं, कुछ पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं आपकी बात का, ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा है शायद मैं ठीक नहीं बोल रही हूँ। बहुत अच्छा बोल रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न था झूठ, प्रचार और सत्य। हम्म तो जो लेटेस्ट है, हम्म, जो जो अभी वोक वाला जो चल रहा है, नोट तो आप बाद में बिल्कुल। भी कर सकते हैं ना पंकज जी? बस एक वाक्य और बचा है। हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि ये तो और रिकॉर्ड, सब रिकॉर्ड रहेगा ही ना अपने पास। रिकॉर्ड तो रहेगा ही। तो ठीक है। फिर मेरे को लगता है हर बार की कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो नहीं नहीं, यानी हम नहीं करेंगे। 1947 के बाद लेटेस्ट हम्म, सो कॉल्ड ये भीमटो का जो मसीहा टाइप आजकल बने हुए हैं, इन्होंने जो कुछ रिकॉर्ड किया है वो क्या कह रहे हैं कि इनके बिना अंग्रेजों की सत्ता नहीं रहती, यानी ये देशद्रोही हैं। बिल्कुल। वो कौन ऑन रिकॉर्ड ला रहा है? भीमराव सकपाल। हम्म, ये कह रहे हैं पानी नहीं पिया, पीने दिया जी, अपमान किया जी। ब्राह्मण आचार्य, इनका कहना है कि इनको अपना वो गोत्र का या कुल का नाम दे रहा है, विच इज नॉट लीगली फिजिबल। अगर गोद लेते हैं तो गोद लेने का पूरा लीगल प्रक्रिया होता है। तब बिल्कुल। जैसे मेरे दादाजी ने मेरे बाबूजी को गोद लिया और दोनों सगे भाई थे, तो ये मनमानी नहीं है। और यह हमारे यहाँ केडिया लोग में रत्नी दादाजी दूसरे घर से गोद आए, उन लोग का सरनेम क्या था नहीं पता। तो जब पूरा धार्मिक प्रक्रिया पूरी हो गई, पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई, तब उनको केडिया नाम मिला। स्कूल में पढ़ाने वाला एक अध्यापक किस धार्मिक और वैधानिक प्रक्रिया से अपना अंबेडकर सरनाम दे सकता है? बहुत अंबेडकर महत्वपूर्ण, सरनाम चुराया हुआ है। बहुत ये महत्वपूर्ण बढ़ती बात। उम्र में एक ब्राह्मणी से विवाह करते हैं। हम्म इनकी बहनें इनके अनुसार
जो एकदम अस्पृश्य थी, छुआ नहीं जा रहा था। इनके अनुसार भारत का जो सबसे बड़ा अन्यायी वर्ण था, और हम लोगों के अनुसार और स्वयं इनके अनुसार सर्वश्रेष्ठ वर्ण था, उसको किसी ने डंडा तो नहीं मारा था कि इनकी बहनों से ब्याह नहीं करोगे तो उठा के जेल में डाल देंगे, तुम्हारा हम खतना कर देंगे, या तुम्हारा सब जमीन जब्त कर लेंगे। ये अपनी परिभाषा के अनुसार बहिष्कृत थे। बहिष्कृत की कन्या को भारत के सर्वश्रेष्ठ सर्व पूजनीय ब्राह्मण युवकों ने स्वेच्छा से ही अपनाया होगा। इन लोगों ने घेर घार के उनको ले गए होंगे, जैसे बिहार में शादी होता है ना, लड़का को घेर के पकड़ लिया, ले गए, जबरी विवाह करा दिया, वैसा तो वर्णन नहीं मिलता है। नहीं मिलता। यानी जितना भी कहा गया वो झूठ है, प्रचार है। सत्य क्या है? ऑन एविडेंस। और फिर दो और है, एक फुले एक पेरियार। उनके विषय में मेरे पास पुस्तकें नहीं है तो मैंने तैयारी नहीं की। तो आज के प्रश्न का उत्तर क्या? अमेरिका और यूरोप का मार्जिनल लुम्पेन वर्ग भारत के टॉप मोस्ट इमेंसली सक्सेसफुल दो पर्सनैलिटीज, मोहन भागवत एंड नरेंद्र मोदी, को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। कौन? नरेंद्र मोदी, जो अपने कार्यशैली से अंतरराष्ट्रीय जगत में दी लीडर के रूप में अपने को स्थापित कर चुके हैं। He is not stupid, he is not foolish, he is not soft here. Then why he is getting impressed? वो क्या है? जब भगवान को दारुण दुख देना, जरा फिर से सुना दीजिए। जा कहाँ प्रभु दारुण दुख देही, जा कहाँ प्रभु दारुण दुख देही, मन और बुद्धि आगे हल नहीं है तो ताकर बुद्धि आगे हल नहीं, दोनों वर्जन। तो दारुण दुख भगवान क्यों देना चाह रहे हैं? तुम्हारा पाप का कर्मफल उदित हो गया। कौन सा पाप? संचित पाप। अब संचित पाप इस जन्म का है या शास्त्र के अनुसार पूर्व जन्म का है? तो मुझे लगता है मैंने मोटा मोटी आपकी बात बता दी। और एक मैं अपने आप एक वार्ता करूंगी, ये वोक और क्रिटिकल रेस थ्योरी पर। हाँ, और इसके मजाक पर। जी।